देखिए, जिस वक्त की आप बात बता रहे हो उस वक्त हम विपक्ष में थे। जब आप विपक्ष में होते हैं तो आपका काम होता है कि सड़क पे उतर कर या कोई भी प्रदर्शनकारी है जो अपने हक के लिए सड़क पे आवाज दे रहे हैं, तो विपक्ष का काम होता है कि उनकी आवाज को बुलंद करे, सरकार तक पहुंचाए। लेकिन जब आप सरकार में होते हैं तो फिर आप सड़क पे आकर के प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। जिन मुद्दों को लेकर आप खुद सड़क पे साथ दे रहे थे, उन मुद्दों पे काम करने की जिम्मेवारी होती है जब आप खुद सरकार में होते हैं। रोल चेंज होता है, तब आपको उम्मीद सरकार से होती है कि ये कर दे, इसके लिए वो आवाज बुलंद करते हैं। लेकिन जब आप खुद सरकार में होते हैं तो फिर आपको अपनी ही सरकार यानी कि सरकार को ये काम करना है। अब उसको उन काम का जो जो उन्होंने दूसरों से उम्मीद की थी, अब उनके काम करने का वक्त है। इसी वादे को पूरा करते हुए देखिए, 3 साल ये आज का मैटर नहीं है, ये आज का एग्रेशन नहीं है, ये आज का गुस्सा नहीं है। ये जो आग है, ये जो गुस्सा है, वो पिछले 3 सालों से या जितना भी वक्त हुआ होगा उनको, उतने सालों से वो चला आ रहा है। अभी जुम्मा जुम्मा 4 दिन की बात है, जो सरकार बदली, महागठबंधन की सरकार जो चेंज हुई, जिस बदलाव के साथ आई है, और वहाँ पे उन्होंने लगातार उनके बयान आ चुके हैं। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के बयान आ चुके हैं, मुख्यमंत्री जी के बयान आ चुके हैं, शिक्षा मंत्री के बयान आ चुके हैं कि इस पे सीरियसली हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो अब थोड़ा वक्त दीजिए, बार बार कहा जा रहा है कि थोड़ा धैर्य दीजिए। भाई 3 साल की बात थी, अभी हमें थोड़ा वक्त मिला है, थोड़ा और वक्त चाहिए। चीजों को संभालना होता है, देखना होता है कैसे क्या करना है, कहीं उस वक्त कोई कमी रह गई उसको ठीक भी करना है। तो काफी अच्छी मात्रा में लोगों की ज्वाइनिंग होनी है, काफी बड़ी संख्या है, तो वहाँ पे थोड़ा वक्त लगता है। और बार बार ये कहा जा रहा है कि धैर्य रखिए। होता क्या है कि एक सरकार का ध्यान आकृष्ट करना और दूसरा आग में घी डालने का काम करना, जलाने का काम करना। विपक्ष जो अभी भूमिका में है, जो 3 सालों में जिनके कान में जू नहीं रहेगा, आज वो उसको आग में घी डालने का काम बहुत अच्छे से बाखूबी कर रही है ना। तो उनको दिखना चाहिए कि ठीक है, हमने 3 साल का वक्त लिया था, अभी थोड़े समय की बात है, हम लोग वक्त मांग रहे हैं। तो जिस तरह से बीजेपी भड़का रही है, जिस तरह से कर रही है, समझ सकते हैं कि बीजेपी भड़का कैसे रही है मैडम। बीजेपी का ये कहना है, संजय जायसवाल जी का ये कहना है कि जो नौकरियां शिक्षकों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलनी थी, वो नौकरियां जो है वो उनकी कोशिश थी, लेकिन नीतीश कुमार के मन में खोट था, इसलिए उन्होंने रोक रखा था और जानबूझकर उन्होंने रोक के रखा था। मतलब प्रॉब्लम क्या है उनको? अभी ये 7th फेज वाले टीचर बहाली एसटीईटी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। अभी जो आपने कहा कि जो नौकरियां बट रही हैं वो उनके समय की बहाली है। तो भाई हम तो कह रहे हैं कि अगर जिस तरीके से जो वादे किए गए थे, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी के, तो अब हो जाते हैं 16 करोड़ से ज्यादा। अब वो भी आंकड़ा पा गए, कभी 6 महीने और निकल गए। तो भाई 16.5 करोड़ नौकरियां कहाँ है, उसका हिसाब दे दीजिए। उसके लिए भाजपा किसको ब्लेम करेगी? यहाँ बिहार में आप ब्लेम कर रहे हो, बिहार सरकार को ब्लेम कर दो, क्योंकि अभी अभी गठबंधन टूटा है, प्रणय सूत्र से अलग हुए हैं, तो आप जो है वो गुस्सा निकाल रहे हैं। लेकिन क्या 8.5 करोड़ नौकरी का आप हिसाब देंगे? 8.5 क्यों, 16 करोड़ हो गया ना, 16.5 करोड़ नौकरी का। 16.5 करोड़, अभी तक 16 थे, अभी 2-4 महीने और निकल गए, तो उस हिसाब से आप 16.5 करोड़ नौकरी का पहले हिसाब कहना था कि मेरी प्लानिंग थी, अगर हम सरकार में रहते तो यहाँ पर जो था कि ये नौकरी केंद्र सरकार की बात हो रही है। 16 करोड़ नौकरी की जो बात हो रही है वो केंद्र सरकार की बात हो रही है। ये आज के नए गठबंधन, ताजे सांस वाली गठबंधन की सरकार है, जहाँ फ्री माइंड से काम कर रहे हैं। वो जब तक तो उनकी तो नियति ही नहीं थी भाजपा के काम करने की, तो जो चाहते भी थे काम करना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको करने नहीं दिया जाता था। मैडम, तो जो शिक्षक अभ्यर्थी थे वो लगातार यहाँ पर धरने पर बैठे थे और वो चाह रहे थे कि बातचीत हो, लेकिन बातचीत का कोई सिलसिला भी तो शुरू नहीं हुआ ना, उनको समझाया भी नहीं गया और सीधा जब वो प्रोटेस्ट करने आते हैं तो लाठीचार्ज हो जाता है। सीधा प्रोटेस्ट करने नहीं, उनको अब जो भी है परमिशन है, जो भी लेना है, जबकि बार बार बताया ही जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बताया जा रहा है। सबको उनकी तकलीफ दिख रही है, शिक्षक अभ्यर्थियों की तकलीफ सबको दिख रही है, हमें दिख रही है। मैं खुद जाती थी और उनके तकलीफ में उनकी जो समस्याएं हैं उनको मैं समझ रही थी और सरकार तक पहुंचाने का जो भी था वो हम लोग आवाज उठा रहे थे, उनकी आवाज के साथ दे रहे थे। पर मैंने कहा ना कि अब जब रोल बदलती है, भूमिका बदलती है, तो अब जिस मुद्दों पर हम सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं, उस मुद्दों को करने का वक्त आया है। रोड पे जाकर के चिल्लाना नहीं है मुझे अभी उनके साथ। हमने
उस वक्त जिन चीजों में उनका साथ दिया, आज भी हम उनके साथ हैं। करने का तरीका बदल जाएगा कि हम आपके साथ सड़क पे नहीं चिल्लाएंगे, हम अपनी सरकार पे, हम सरकार में हैं, फिर भी हम सरकार पे दबाव बनाएंगे, उनका ध्यान आकृष्ट करेंगे कि भाई ये चीजें इनकी होनी चाहिए। जस्टिफाई करें, किसी भी तरीके से कोई भी हिंसक चीजें को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से, ठीक है। किसी का तो तेजस्वी यादव ने पहल की थी तो एडीएम पर कार्रवाई हुई थी, एडीएम को हटा दिया गया था वहां से। इस बार क्या लगता है कुछ ऐसा होगा? ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं, अगर किसी तरह की कोई चीजें अगर जो होती है, अगर जिस तरह से पिछली बार हमने देखा था तिरंगे को लेकर के जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और डंडे बरसाए गए थे, उस पर एडीएम पे कार्रवाई हुई थी। अगर इस तरह की कोई भी बात होती है तो कभी भी देखिए, हिंसा का सपोर्ट कभी भी कोई भी सरकार नहीं कर सकती और ना ही करना चाहिए। हम बस ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी लगातार कोशिश है कि ये सरकार जो है वो रोजगार वाली सरकार है। कार्रवाई सुनवाई के साथ साथ ये रोजगार वाली सरकार है जिसका असर बिहार में दिखने लगा है। थोड़ा धैर्य रखने के लिए उन्हें कहा जा रहा है, थोड़ा वक्त अगर कोई मांग रहा है तो उनकी भी समस्या को समझने की कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए। जिस तरीके से सरकार कंसर्न है, बदली हुई सरकार कंसर्न है उनको नौकरी देने में, उनको भी थोड़ा कंसर्न रखना होगा। हम मानते हैं कि वक्त बहुत बीत गया है, हौसला टूट रहा है, लोगों के घरों की स्थिति ऐसी है, कई लोग कई कर्ज में डूबे होंगे, कई तरह की समस्याएं होंगी। मैं खुद भी उनके लिए कंसर्न हूँ, मैं खुद चाहती हूँ और खुद हमारी सरकार चाहती है कि उनको जल्दी से जल्दी बहाली हो। कुछ चीजें हो सकती है, बदलाव की प्रक्रिया चल रही हो, बहाली में हो सकता है कि कुछ नए नियम लाए जा रहे हो, ये सारी चीजें होती हैं। इतना थोड़ा सा वक्त रखने के लिए, पहले भी ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है। मैं भी यही अपील कर रही हूँ कि किसी को भी के भी बहकावे में या उकसावे में ना आए, नुकसान आपका ही होगा। तो और जिस तरह से हिंसा की बात है उसकी कभी भी कोई भी सरकार कभी भी सपोर्ट नहीं करेगी। अगर यहाँ भी होता है कि कोई दोषी है तो उन पर कार्रवाई होगी।